नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घमंडी बेटी ने कहा, माँ आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रखा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वह तुम्हारे बेटे को। रेनू अपनी मम्मी से, मम्मी तुमने भाभी को बहुत छूट दे रखी है, बताओ। वह सूट पहनती है और सर नहीं ढकती और आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरी सास को देखो, आज शादी के 15 साल हो गए और मेरी हिम्मत की ससुराल में सूट पहन लूं और सर पर पल्ला ना रखूं। मम्मी आप भाभी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएगी। और तो और भैया को भी अपने पीछे लट्टू की तरह नचा आएगी। भैया फिर भी उसकी ही बात सुनेंगे। रेनू की इन बातों को सुनकर उसकी माँ कहीं न कहीं उसकी बातों में आ रही थी। आज सीमा को तैयार होने में देर हो गई, जिसके कारण नाश्ता भी देर से तैयार हुआ, जिस वजह से सीमा की सास ने आज नाश्ता ना करने की ठान ली। इधर सीमा जल्दी से नाश्ता तैयार करके सीधे सास, ससुर और ननद को देती है। ससुर और ननद ने तो नाश्ता ले लिया, पर सास ने आज नाश्ता न करने की फरमान जारी कर दिया। उस पर सीमा बोली, क्यों मम्मी, आज नाश्ता क्यों नहीं करेगी? आप आज तो आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है। इस बात को सुनते ही उसकी सास आग बबूला हो गई और बोली, तुम तो चाहती हो हम बीमार पड़ जाए और तुम इस घर की मालकिन हो जाओ। सीमा ने उनका ऐसा मूड देखकर थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस पर सास ताना मारते हुए, अब इतनी बोली भी ना बन जाओ बहू, तुम्हें नहीं मालूम नाश्ता का क्या टाइम होता है? और तुम्हें तो शादी हुए इतने साल हो गए, अभी तक टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं मालूम हुआ क्या? उस पर सीमा बोली, मम्मी सॉरी, कल आपके बेटे को पेट दर्द हुआ रात में, इसलिए दवा देने के बाद जब आराम मिला तब सो पाए और सुबह नींद नहीं खुली। कम से कम उसकी दुख तकलीफ की खबर तो हमें होनी चाहिए। मान लिया तुम दोनों की शादी हो गई, सुख में हम नहीं पूछते, पर कम से कम हमारे बेटे के दुख तकलीफ तो हमें बता दिया करो। सीमा अपनी सास की बातें सुनकर रोने लगती है। मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने आपको अपने से कब अलग किया है? कहीं भी जाते हैं आप लोगों के साथ ही जाते हैं। कभी कोई बात आज तक हम दोनों ने आपसे नहीं छुपाई है, फिर भी आप गुस्सा क्यों कर रही हो? इसी बीच रेनू, जो सीमा की ननद है, वह बोली, तो क्या आप मम्मी पापा साथ ले जाते हैं तो एहसान करती हो क्या? आपका क्या मतलब है? उनका बेटा है, वह उन्हें ले जाता है। आप इस बात का ताना क्यों दे रही हो भाभी? इस पर सीमा बोली, दीदी मैं कोई ताना नहीं दे रही हूँ, और मैंने कब कहा कि हम उन्हें साथ ले जाते हैं? मैंने तो बस यह कहा हम उनके साथ जाते हैं। उस पर रेनू बोली, भाभी अभी आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी, अब मुझसे मुझसे क्यों लड़ रही हो आप भाभी? मैं तो 2 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ। आज हूँ कल चली जाऊंगी। भाभी आप मुझसे न लड़िए। उस पर सीमा ने रोते हुए कहा, कहाँ लड़ रही हूँ दीदी, सिर्फ अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। रेनू और सीमा की सास अब सीमा की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, ना समझना चाहती थी, इसलिए सीमा ने वहां से हट जाने ही बेहतर समझा। सीमा के जाते ही रेनू बोली, देखा माँ, कहती थी ना भाभी की लगाम कस कर रखो, पर आप तो बस
बस सीमा बेटा करती थी। अब भुगतिए मुझे क्या, 4 दिन बाद मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। आपने देखा भाभी कैसे ताने मार रही थी और मुझसे भी बहस करके लड़ने लगी। और जब सब अपने मन का कर लिया है तो जाकर बेडरूम में बैठ गई, जिससे घर का काम नहीं करना पड़े और भैया को भी तो रोकर धोकर जो दिखाना है। बेचारी कितनी तकलीफ में है, यह नाटक जो करना है। उस पर सीमा की सास बोली, सही कह रही हो, आज करण को आने दो। रोज रोज का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। और नाटक करना है तो जाए अपने मायके जाके करे। इसके माँ बाप देखे इसका रोना धोना और नाटक। सीमा ने अपनी सास की सारी बात सुन रही थी। इसे सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज भी बेटी और बहू में बेटी का पलड़ा भारी था। वह बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए चली गई। कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर घर के काम में लग गई। करण के ऑफिस से घर का आने का टाइम हो रहा था और वह कोई भी अपनी वजह से घर में तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए घर का माहौल को भी सामान्य रखने की कोशिश कर रही थी। शाम को चाय के साथ सास की पसंद की कुरकुरी प्याज की पकौड़ी बनाई। सीमा के हाथों की पकौड़ी उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने भी बड़े चाव से खाई पकौड़ी और चाय के साथ सीमा की सास का गुस्सा भी जाता रहा। रेनू इन सब हरकतों पर पैनी नजर रखी थी और उसने फिर दिन की बात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर सीमा ने बहाने से उन्हें रोकते हुए कहा दीदी, शाम को खाने में आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है। आपको मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद है ना, इसलिए तभी करण घर में आता है। सबको चाय पीता और पकौड़ी खाते देख खुश होता है और हंसता हुआ कहता है, आजकल सास ननद और बहू में बड़ी बन रही है। माँ की पसंद की पकौड़ी, ननद की पाव भाजी और मेरे लिए क्या। सीमा कहती है, आप चेंज करके फ्रेश होकर आइए, आपकी पसंद के लिए मूंग की पकौड़ी भी तैयार की हैं। यह सुनकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। दिन वाली बात आई गई हो जाती है, पर रेनू को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि इतना समझाया फिर भी भैया के सामने कुछ न बोल पाई। बस सीमा की 4 पकौड़ी क्या खा ली। यह सीमा बेटा करने लगी, यह नहीं सुधरेगी। कुछ दिन बीत गए थे इस बात को और अचानक एक दिन करण के पास रेनू की कॉल आई, भैया मुझे आकर ले जाओ, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। करण ने पूछा, क्या हुआ? तब रेनू बोली, एक बात तो हो तो बताओ, हर रोज वही बात का बखेड़ा है, कितना सुधार करो। करण ने कहा, ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात करता हूँ, फिर तुम्हारी भाभी के साथ आता हूँ। उस पर रेनू बोली, भैया कोई फायदा नहीं, वह अपनी माँ और बहन की नहीं सुनेगा। करण ने कहा, फिर भी बिना बात किए मैं तुम्हें वहाँ से नहीं ला सकता। घर पर भी माँ पापा और सीमा से कुछ डिस्कस कर लूँ। यह जवाब सुन रेनू गुस्से से लाल पीली हो गई और फोन पर चिल्लाने लगी, तुम सब भाभी की बातों में आते रहो, उससे कोई रोक टोक नहीं है। मैं यहाँ मरी जा रही हूँ, तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है। करण आश्चर्यचकित से इन सब में सीमा कहाँ से आ गई, अब उसने क्या कर दिया। उस पर रेनू गुस्से से बोली, कहाँ कुछ कर सकती है, वह तो आपके मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी जो बनी हुई है, आप लोगों के लिए वह कभी गलत हो नहीं सकती। यह सब सुन करण को गुस्सा आ गया और वह रेनू से गुस्से में बोला, तुम्हें सीमा में इतने सालों में एक भी अच्छाई नहीं दिखी है या फिर तुम देखना नहीं चाहती। सीमा सबके साथ कितना एडजस्ट करती है।
किसी को भी नाराज नहीं रहने देती, सबका ध्यान रखती है, सबका ख्याल रखती है, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना मेल है, फिर भी वह तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें खाना खिलाती है, कितना ध्यान रखती थी। आज तक कभी भी उसने किसी के लिए मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और तुम उसके लिए इतना मन में मैल रखे हो, ऐसा क्यों रेनू? सीमा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रेनू के पास अपने भाई करण के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए रेनू ने फोन काट दिया। आज रेनू मन ही मन में पश्चाताप की आग में जल रही थी कि उसके आने के बाद मेरा अधिकार अपने घर पर खत्म हो गया। उसकी माँ अपनी बहू को ही बेटा कहती थी, वही दूसरी ओर उसके अपने ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं थी। वहाँ बेटा तो दूर, बहू का भी पूरा हक नहीं मिल पाया था। यही सब कारणों से न जाने कब रेनू सीमा से चिढ़ने लगी, बराबरी करने लगी और ऐसा करते करते उसे पता भी न चला और वह अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने और भाई भाभी की लड़ाई लगवाने में जुट गई थी। आज जब रेनू को उसके अपने भाई ने चीज़ों का एहसास कराया तो रेनू शर्म से पानी पानी हो गई। इधर रेनू का अचानक फोन कट जाने के कारण करण परेशान था, इसलिए उसने सीमा को फोन कर सारी बात बताई। उस पर सीमा ने करण को समझाते हुए कहा, आप सबसे पहले रेनू दीदी को कॉल करें और उन्हें यह दिलासा दीजिए कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम सब उनके साथ हैं। फिर आप जीजा जी को कॉल करिए। करण ने सीमा के बाद रेनू को कॉल किया, पर रेनू ने कॉल को रिसीव नहीं किया। फिर मैसेज किया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान ना हो, मैं कल जीजा जी से बात करके तुम्हें लेने आता हूँ। इस पर रेनू बुरी तरह रोने लगी और फिर उसने अपने भाई को कॉल कर माफ़ी मांगी और अपने पति को कॉल ना करने को कहा और साथ यह कहा कि अब वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी कुछ ठीक ना हुआ तो आप सब होना। फिर करण सीमा की पूरी बात रेनू को बताई, जिसे रेनू को अपने द्वारा किए हुए बर्ताव के कारण बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई से कहा, भाभी से कहना मुझे माफ़ कर दे, मैं उनके साथ कितना गलत कर रही थी। करण का पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, पहले क्या हुआ उसे याद करने से कुछ नहीं होगा। सीमा के मन में किसी के लिए कुछ नहीं है। अब तक करण और रेनू का फोन कट कर चुका था। करण आज खुश था क्योंकि यह सब बातें वह पहले से जानता था, पर वह किसी की तरफ से बोल नहीं सकता था और आज सीमा की अच्छाई भारी पड़ी और उसने बिना कुछ बोले सब ठीक हो गया। दूसरी तरफ रेनू को बहुत बुरा लगा, अपनी बातों को याद करके पश्चाताप से भरी हुई थी। उसकी सीमा से नजरें मिलाने की हिम्मत ना हो रही थी। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। विषय देर से ही सही पर फल जरूर मिलता है। इंसान को अपने अच्छे कर्मों पर इसलिए हमेशा भला करने की सोचे, घर में भी और बाहर भी जितना चोट से दर्द नहीं होता उतना तीखे बोलों से होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।